आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सब अच्छे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमको? आगे सुन, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो बताइए, सब अच्छे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमको? जो लिख रहे दिख रहा है आपको? डालिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है, चैप्टर में क्या बताया गया है, आपको क्या करना है, आप लोगों को समझ लीजिए। पहले तो कंपनी कैपिटल जो स्ट्रक्चर बनाती है अपना, जो हम लोग पढ़े थे, उसमें बिजनेस में कंपनी फाइनेंस करती है पहले कैपिटल को। अब वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, मतलब कि ओनर्स फंड है या बारोड फंड है, कंपनी वर्क जब कैपिटल की सोर्सेस इस्तेमाल कर लेती है तो जाहिर सी बात है उस कैपिटल पर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए तो आपको वहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिबेंचर इशू करते हैं तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर वालों को भी आपको डिविडेंड देना पड़ेगा अगेंस्ट कैपिटल। उन्होंने कैपिटल दिया है आपको, उन्होंने पैसा लगाया है आपके यहाँ, इन्वेस्टमेंट किया, उनको रिटर्न चाहिए। तो आप डिबेंचर लें, लोन लें, उन सब पर क्या देंगे आप लोग? इंटरेस्ट पे करेंगे। यही जो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ी कि आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिया, वो 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, तो हमको हर साल 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वही जो 10% इंटरेस्ट पे किए हैं वही हमारी कॉस्ट है, वही मेरी लागत है उसके बारोड कैपिटल की। ओनर्स कैपिटल भी होता है और बारोड कैपिटल भी होता है। जो आपने बारो किया था बाहर से, उस पर इंटरेस्ट दिया है, और जो ओनर्स का है उसको क्या देना पड़ेगा आपको? डिविडेंड देते हैं आप, तो उसकी कॉस्ट हो जाती है लागत। लोन लेने की क्या कॉस्ट पड़ी? फ्री में लोन मिलेगा नहीं, अगर फ्री में मिल जाता तो कोई कॉस्ट नहीं होती। जितना लोन मिला वापस करना है, साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, वही उसकी कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ गई? शेयर्स के लिए डिविडेंड होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट होगा, बैंक लोन के लिए भी इंटरेस्ट बनेगा, और प्रेफरेंस शेयर के लिए भी डिविडेंड क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई जो बोला हमने कि क्या है चैप्टर में, क्या मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? बोलिए। यस सर। तो एक लाइन पहले लिख लें हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़े। लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द, तो नोट बना लीजिए, अब इजी पड़ेगा आपके लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न the firm require from investment। सब लोग लिख रहा है मेरे साथ सर कि नहीं? In order to increase the value of the firm, in the market rate, in the market rate, in other words, we can say that cost of capital is the minimum rate of return which a firm requires
as a condition for undertaking an investment. Undertaking an investment. देखो भाई, ये तो आपकी थी बुकिश लैंग्वेज जो हमने आपको लिखवा दिया नोट्स के रूप में। आपको समझना है तो आप ये आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट होता है, मिनिमम रेट, भाई जिसने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको पे करना है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाले ने आपको पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है आपके में ना, तो उल्टा रूप में कह रहा है, बैंक वाले ने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये मिनिमम रेट होता है जिस रेट पर हम इंटरेस्ट मतलब कम से कम जो पैसा लगाए हैं तो कम से कम इतना तो हम रिटर्न कमा लें, अपना इनकम अर्न कर लें जो कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाए, मिनिमम रेट हो जाए। अगर 10% पर हमने बैंक से लोन लिया है, 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो कम से कम अपनी कंपनी इतना तो हम अर्निंग रखें कि हम कम से कम इंटरेस्ट तो पे कर पाए। अगर 10% इंटरेस्ट लिए हो और तुम्हारी अर्निंग 8% की है तो ऐसा लोन से क्या फायदा भाई। दिन भर मेहनत भी करें, साल भर मेहनत भी करें और 8% कमाया हमने, 2% जेब से लगा करके बैंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है निकाला जाता है चेक करने के लिए कि भाई जो प्रोजेक्ट में पैसा हम लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यानी आप समझ रहे होंगे अब तक ये बात हमारा क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपसे कि जो कोई प्रोजेक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे तो वहां हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लेंगे कि प्रोजेक्ट रिटर्न क्या है। अगर प्रोजेक्ट रिटर्न हमको मिल रहा है 20% का, हमने लोन लिया है, प्रोजेक्ट में पैसा फाइनेंस कराया 12% पर, तो इसका मतलब एक यस कर देंगे भाई, ठीक है 12% देने के बाद भी 8% को बचेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो उल्टा हो जाए, 20% का बजट में क्या हो रहा है, बजट में 20% की क्या है रिटर्न आ रही है और लोन मिल रहा है 22% पर, तो ऐसा चला जा रहा है। तो ये डिसीजन लेने के लिए पता करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो बोलिए दोबारा बताएं, बोलिए क्या इस चैप्टर में करना क्या है, कैसे करना है, सारी बातें हमने आपको बता दिया। बोलिए भूमिका जी, दीक्षांत जी, महेंद्र जी, पंकज जी, सलभ जी, सुभी जी, सोनल जी, पंकज जी, नो सर कोई बसित जी, सबको समझ में आ गया है बात की। आखिर क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए आखिर चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर में है क्या, इसका पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद में करेंगे वरना समझ नहीं आएगा। सोनल जी सुन पाई, देख पा रही, समझ में आ रहा है आपको? सुभी समझ में आई, लिख दिया? सलभ, दीक्षांत लिख लिए? एक बार और बता दीजिए। हम ये बता रहे हैं कि अगर आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मान लो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है हम लोगों को, और उस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न मिलेगा हमको, जो हमको प्रॉफिट होने वाली है, उसमें प्रॉफिट होगी हमको 15% की, 15% की हमको प्रॉफिट वहां से होने वाली है। और हमने क्या किया है, एक मिनट रुक जाओ, चलिए। तो हम ये आपको बता रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे हम कि समझ लीजिए कि सुभी जी सुनिए ध्यान से, जो आप पूछ रही हैं कि हमने अगर कोई प्रोजेक्ट हमने लगाया है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया पैसा, उसका जो रिटर्न मिलने वाला है हमको, वो रिटर्न मिलेगा हमको 15% का। और जो हमने मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जहां से जिस प्राइस पे हमने लोन लिया है उसका रेट दिया, उसका जो रेट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10% का, ठीक है। अब आप बताइए क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि ना करें। भाई इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होगा, भाई मान लो कि 10 लाख रुपया प्रोजेक्ट में हमको लगाना है, ठीक है, तो 10 लाख रुपया फाइनेंस करना पड़ेगा हमको, तब प्रोजेक्ट लगाएंगे हम। अब 10 लाख जब फाइनेंस करेंगे, उस फाइनेंस की कॉस्ट की कैपिटल में क्या आएगी, 10% आएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमको, और उस प्रोजेक्ट से हमको 15% रिटर्न आएगा। बताओ हाँ करें कि ना करें। क्या आप लोगों को सुन पा रहे हैं? हाँ करेंगे ना। क्या करेंगे? हाँ सर। हाँ हाँ करेंगे। सर। क्यों हाँ? क्योंकि भाई 10% हमने पे भी कर दिया, कॉस्ट पड़ गई हमारी, कम से कम फिर 5 पे मिलेगा ना हमको।
अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालें, हमको पता नहीं चले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तब क्या होगा? तब तो फिर कैसे डिसीजन लेंगे हम लोग? बाय द वे, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना निकालें और हमारा 15% रिटर्न हो रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 20% का अगर आ रहा हो, तो ऐसे केस में फंस जाएंगे ना हम। तो बाद में डिसाइड करना पड़ेगा हमको, गलती हो गया, लॉस हो गया, तो बाद में थोड़ी से लेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट पहले करेंगे हम लोग कि भाई बजट में चेक कर लेंगे कि इसका क्या रिटर्न आने वाला है और क्या हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ने वाली है। इन दोनों कंपेयर करने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रेट निकालना सीख जाएंगे, इसकी वजह से हमको फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट में पैसे लेना आसान हो जाएगा, हमारी पैसे करना। अब समझ में आ गया क्या करना है आप लोग इस चैप्टर में? अभी भी नहीं आया? क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों निकाल रहे हैं? तो जो कैपिटल लगी है उसकी क्या लागत पड़ेगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो इनके सोर्सेज होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के, अब इसे आप डिपेंड करता है कि आप इक्विटी शेयर लीजिए, अलग अलग लेवल रहता है इसका, या आप प्रेफरेंस शेयर लीजिए, इशू करिए, या डिबेंचर इशू करिए, या बैंक लोन लीजिए। सबका अलग फैक्टर डिफाइन करता है। चलिए अब डालिए हेडिंग डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। लिखिए मेरे साथ साथ, इस तारीख को लिखना पड़ेगा आपको ताकि और अच्छा बन जाए आपके सामने। डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। उसमें लिखिए फर्स्ट डेब्ट, इसका निकालना हो जो बोलते हैं हम लोग बोरोड बोलते हैं ना, डेब्ट कैपिटल, इसको बोलते हैं हम लोग बोरोड कैपिटल। सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपकी मर्जी है, आपको फाइनेंस कराना है, पैसा फाइनेंस करा बिजनेस में लगाना है, तो आप चाहे डेब्ट से पैसा उठाइए, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा फाइनेंस कराइए, या इक्विटी शेयर्स, हाँ थर्ड इक्विटी शेयर्स से आप पैसा लगाइए, उठाइए, शेयर इशू कर लीजिए आप, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और चौथा आपका होगा फोर्थ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग ये क्या होता है सर? इसके बारे में कई बार बताया भी था आप लोगों को, ये क्या होता है? इतना हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, इन सभी की कॉस्ट निकालनी है। अगर आप फिर सुन लो सब बच्चे, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा आप लोग को? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही क्या है आपकी है एक तरीके से कॉस्ट अगर बनेगी आपकी, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही क्या बन जाएगी आपकी? सीओसी बनेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करिए जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे, यही सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे थे, क्योंकि कम से कम वो रेट तो हमको जो एनपीवी निकाल रहे थे यही रेट से कर रहे थे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ताकि हमको कम से कम तभी डिसीजन लेते थे हम लोग। अगर एनपीवी पॉजिटिव आती थी तो यस करते थे हम लोग, ये यानी कि हमने क्या किया था, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करा चेक किया था भाई इतना कम से कम अर्निंग होनी चाहिए, इससे कम रहेगा तो नहीं रिजेक्ट कर देंगे प्रोजेक्ट, इससे ऊपर रहेगा एनपीवी पॉजिटिव आती थी तो एम प्लस में हम एक्सेप्ट करते थे। क्यों मैंने याद आ रहा है? ये वही है और कुछ नहीं है, ये वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर होगा, इसमें क्या देंगे आप? उनको डिविडेंड बांटेंगे आप,
डिविडेंड क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बनेगी। अब कैसे निकालना होगा इसका रेट, यही सीखना है हमें क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर देंगे, इनको भी क्या होगा, निकालना पड़ेगा डिविडेंड विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, तो उनको निकाल के सीखेंगे हम लोग क्या होगा, कैपिटल इनका सीओसी क्या होगा, ये इनके लिए सीओसी होगा, ये इनके लिए सीओसी होगा। रिटेन अर्निंग सॉरी देखो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, हमने बताया था, कंपनियां जो पैसा अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया है, एजीएम हुआ, एजीएम में डायरेक्टर ने इक्विटी शेयर होल्डर से प्रपोज किया क्या, डिविडेंड लेंगे, उसको कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। अब हो सकता है कि अब इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग डिविडेंड लें या न लें, अगर ले लिया तो डिक्लेयर किया, पेमेंट हो जाएगा, अगर न लिया उन्होंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, आप ये पैसा बिजनेस में लगे रहने दीजिए और अर्निंग होगा, इससे बढ़ेगा, यानी कि आपकी प्रॉफिट को यानी अर्निंग को भी वापस से बिजनेस में एज ए फाइनेंस तौर पर लगा देना। जैसे कि अगर 10 लाख रुपए का हमने कैपिटल लगाया था, उस पर 2 लाख रुपए हमने एक साल में अर्निंग कर लिया, हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो अब मेरा 12 लाख हो गया। अब ये 2 लाख रुपए अगर हम जिनका था कैपिटल शेयर होल्डर को बांट दें, एज ए प्रॉफिट डिविडेंड बांट दिया, तो अभी भी 10 लाख भी लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सर अब फिर आपको बिजनेस बढ़ाना है और काम करना है, 2 लाख रुपए और जरूरत है, तो आपको लोन लेना पड़ेगा किसी पर लगाने के लिए। तो एक काम करते हैं ना, आप प्रॉफिट मत बांटिए, जो आप अर्निंग किए थे आप मत बांटिए, और यही प्रॉफिट 2 लाख रुपए को आप बिजनेस में लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, ड्रॉबैक कर दीजिए इसको, अब आपकी बिजनेस 12 लाख चलेगी, और नहीं तो आपको फिर बैंक से 2 लाख रुपए लोन लेना पड़ेगा। अगर 2 लाख प्रॉफिट हिस्सा हम बांट दें तो 2 लाख रुपए जरूरत पड़ेगा, तो लोन लेना पड़ेगा हमको, उसकी कॉस्ट देनी पे करनी पड़ेगी। और यहाँ रिटर्निंग क्या हो गया, क्योंकि शेयरहोल्डर के रूप में मत लीजिए, मत बांटिए, इसी को वापस इन्वेस्ट कर दीजिए बिजनेस में, प्लॉ बैक कर दीजिए, इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग को यूज कर लेना। तो इसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, क्योंकि शेयरहोल्डर को मिलेगा लाभ, आगे इसका प्रॉफिट और बढ़ जाएगी, वैल्यू शेयर की और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई? हर जगह से पैसा फाइनेंस कराएंगे, उसकी कुछ लागत लगेगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ 4 रास्ते होंगे, डेब्ट हो सकता है, डिबेंचर लोन हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, या फिर रिटर्न अर्निंग, जो प्रॉफिट कमाया उसी को ही क्या कर लीजिए, उसका फाइनेंस कर वापस कर लीजिए अपने पास, बांटिए मत उसको। इस 4 रास्ते होंगे आपके। सबने सुन लिया, समझ लिया कि नहीं? बोलिए। यस सर। नोट कर लिया सोनल, नोट कर ली? चलिए, तो इसमें समीर नहीं है, बाकी सब लोग हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए फर्स्ट पॉइंट, एक एक करके सब हम लोग सीखेंगे। हाँ हाँ अभी नहीं, क्यों क्या हुआ? नहीं, देखिए फर्स्ट लिखिए अब, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। एक एक करके सब पढ़ेंगे हम लोग, सब निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ, सर नोट किए कि नहीं? डेट कैपिटल दीक्षा नोट किए? चारों में कवर करना होगा, चारों कवर करेंगे हम लोग। मेरी आवाज किसी के पास नहीं जा रही है क्या? सर आ रही है सर। तो लिखिए सच कैपिटल इज जनरली, लिख लो थोड़ा सा, सच कैपिटल इज generally obtained through the issue of debenture, through the issue of debenture. लिखिए सेकेंड पॉइंट, लिखिए the issue of debenture may involve a number of flotation charges, हाँ, a number of flotation charges such as printing of prospectus,
प्रिंटिंग ऑफ prospectus, advertisement, underwriting, अभी सब समझा रहे हैं क्या है सब। अंडरराइटिंग, ब्रोकरेज, पहले नोट कर लीजिए। ब्रोकरेज एक्सेट्रा। देखो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि डिवेंचर इशू करते वक्त, डिवेंचर को इशू करते वक्त जो लागत आती है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। डिवेंचर भी इशू करेंगे, इंटरेस्ट पे करना ही करना है हमको, उसके लिए तो मेरी लागत बनेगी, पार्ट बनेगा हमारा। लेकिन डिवेंचर इशू करने के लिए हमको उसका प्रॉस्पेक्टस भी प्रिंट कराना पड़ेगा, जो लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, हमको उसके लिए ऐड करना पड़ेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट खर्चा होगा, और किसी अंडरराइटर से उसको अंडरराइट करना पड़ेगा। आप लोग सेकंड ईयर में शायद पढ़े होंगे आप लोग अंडरराइटिंग जब नाम का चैप्टर कॉर्पोरेट में, जो को अंडरराइट किया जाता है तभी इशू हो पाता है सभी गाइडलाइन के अनुसार। तो अंडरराइटर भी कमीशन मिलेगा, ठीक है, और जब आप इशू करेंगे जो जो जहाँ इसको मार्केट में होगा वहां से उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ये सब भी खर्चे मेरे सामने आएंगे, ये खर्चे भी हमें घुसाने पड़ेंगे। डिवेंचर पैसा जितना लगाए उसको पूरा पूरा वापसी चाहिए, रिफंड भी लेगा, रीपेमेंट जो आप रिडम्पशन कहते हैं, और उसको इंटरेस्ट भी लेगा। तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो मेरी कॉस्ट आ रही है, और ये इशू करते वक्त ये सारे जो खर्चे आ रहे हैं ये खर्चे भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, क्योंकि डिवेंचर के लिए सब खर्चा करना पड़ा। इन खर्चों को कहते हैं फ्लोटेशन चार्जेस, फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ या डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस हुआ, ये सब क्या होते हैं, इसको कहते हैं डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस हैं। प्रिंटिंग कराना, प्रॉस्पेक्टस कराना, एडवर्टाइजमेंट कराना, अंडरराइटिंग कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, ये सब क्या खर्चे हैं, इशू एक्सपेंसेस हैं। ये हमारी कहते हैं, इसको हम लोग फ्लोटेशन चार्जेस हमारा, इसी का नाम दिया गया है। इन्हीं सब चीज को कहा जाता है भैया फ्लोटेशन चार्जेस, आप समझ लीजिए, ये शेयर में भी आएगा। इसको बोलते हैं, इन सारे खर्चों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर हमने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया था, पता चला कि उसमें 2%, 3% या 2-3 रुपए या 5 रुपए खर्च हो गया हमारे, तो मेरे हाथ तो 95 आया ना, 95 भी है मेरे पास, 5 खर्च हो गया इस काम करने में, 95 बचा है, और बिजनेस करने 95 से, बट हमको वापसी कितनी करनी है, 100 करनी है, 100 पूरा, और इंटरेस्ट देना है 100 पर, तो ये भी मेरे 5 रुपए कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इशू करते हुए सोच लिया जाता है भैया ये भी इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं बनती है, जो खर्चा हो रहा है वो भी हमें घुसाना है, वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्लियर है बात इतना? चलिए आगे। अब आइए इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखिए। ये कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सीबी शॉर्टकट में लिखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए सी बी लगाइए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है नहीं हमारा, ये होगा हमारा बिफोर टैक्स, अभी टैक्स जमा नहीं किया है। बिफोर टैक्स इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल कितना हमको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा शेयर टू डिवेंचर से करके मेरे हाथ में आया, यानी इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भर जाएगी आपकी, जितना पैसा आप रिसीव करेंगे उसी पर आपको देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। ठीक है, इसको आप ब्लॉक कर लीजिए, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, अभी इंटरेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। हो गया, हटाएं। चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ बोलो। इंटू 100 भी तो होगा। हाँ तुम करोगे तो जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो रेट निकालना होगा, रेट दिया ही रहेगा, हमने लिख लिया है, अभी यहाँ चाहते हैं अभी लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही लगा लीजिए आप, हम वहां जाकर लगाते हैं अभी,
इसे समझ मिल जाता हम लोगों को। इंटरेस्ट पेबल डिवाइड किया हमने, क्वेश्चन कर दिया था, पॉइंट में आता, यही लगा लो। अब आओ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सब बच्चे नोट कर लिए हैं तो हम क्वेश्चन करें। कितना पैसा हमको मिला और कितना इंटरेस्ट देना है। अगर मान लो हमको 95 मिला, 100 का रेवेन्यू इशू किया था और 5 रुपीज हमारे खर्च हो गए, ये सब प्रोस्पेक्टस में, एडवर्टाइजमेंट में, ब्रोकरेज में सब खर्च हो गए, 95 मेरे हाथ आया तो, और इंटरेस्ट देना है हमको 10% का, तो 10% इंटरेस्ट देंगे, 10 अपॉन फिर 95 करना पड़ेगा हमको। 95 भी मेरे पास आया है, इसी वजह प्रयास पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में लिखा होता है 10% डिबेंचर, डिबेंचर में इंटरेस्ट 10% का है, लेकिन एक्चुअल लागत हमारी 10 नहीं आएगी, उसमें और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनसे 95 करना पड़ेगा हमको। तो तुम चेक कर लोगे, 10 में 95 करो, 20 करोगे तो वहां बढ़ जाएगा वैल्यू। खैर रेट बढ़ के आ जाएगा। अगर आप यहाँ हो चुका हो तो हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। बोलिए सब अच्छे से कर लिए या पीछे कुछ दिखाना है हमको? सब नोट कर लिया है कि नहीं? बताएं। यस सर।